हेलो स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है आर्थिक नियोजन के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। किसी देश के आर्थिक विकास हेतु एक निश्चित समय में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उस देश की सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले विशिष्ट आर्थिक कार्यक्रमों को आर्थिक नियोजन कहते हैं। आर्थिक नियोजन आर्थिक विकास की एक ऐसी पूर्व नियोजित पद्धति है जिसमें एक निश्चित अवधि के लिए योजना बनाकर विभिन्न क्षेत्रों का विकास किया जाता है। किसी भी देश के विकास के लिए सरकार द्वारा कुछ विशिष्ट योजनाएं बनाई जाती है। इसके अंतर्गत कृषि, व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र के लिए अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जिसे एक निश्चित सीमा के अंदर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। अब हम लोग आर्थिक नियोजन के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क को देख लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट है आर्थिक संसाधनों का संतुलित एवं सर्वोत्तम उपयोग। नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उपलब्ध आर्थिक साधनों का उपयोग करते समय उसकी मांग और पूर्ति में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। केंद्रीय नियोजन सत्ता वर्तमान की आवश्यकताओं, भावी मांग का पूर्वानुमान एवं स्रोतों की कुल पूर्ति के बीच सदैव समायोजन करती रहती है, ताकि उपलब्ध साधनों का प्राथमिकताओं के अनुरूप सर्वोत्तम उपयोग हो सके और उसका जरा सा भी अपव्यय न हो। नियोजित अर्थव्यवस्था के पक्ष में नेक्स्ट तर्क है व्यापार चक्रों से मुक्ति। नियोजित अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों का अभाव पाया जाता है। एक नियोजित अर्थव्यवस्था उत्पादन और उपभोग, मांग और पूर्ति, बचत एवं विनियोग के बीच संतुलन स्थापित करने और आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। आर्थिक नियोजन के पक्ष में अगला तर्क है आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं पर रोक। नियोजित अर्थव्यवस्था में आय एवं धन का समान एवं न्यायपूर्ण वितरण होता है, जिसके कारण आर्थिक विषमताएं कम होने लगती है। इसके अतिरिक्त सभी को शिक्षा एवं प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। आर्थिक नियोजन के पक्ष में अगला तर्क है पूर्ण रोजगार की प्राप्ति। नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वे परियोजनाएं शुरू की जाती है जो अधिकतम रोजगार प्रदान करती है। इस प्रकार बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए आर्थिक नियोजन अत्यंत आवश्यक है। आर्थिक नियोजन के पक्ष में अगला तर्क है तीव्र आर्थिक विकास। नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तीव्र आर्थिक विकास होता है। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत नए संसाधनों का खोज किया जाता है जो निवेश एवं राष्ट्रीय आय के स्तर को बढ़ाने में सहायक होता है। आर्थिक नियोजन के संबंध में अगला तर्क है आवश्यकता अनुसार उत्पादन। आर्थिक नियोजन में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन आवश्यकता अनुसार होता है। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत आर्थिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार किया जाता है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अधिकतम गति प्राप्त हो सके। आर्थिक नियोजन के संबंध में अगला तर्क है संतुलित आर्थिक विकास। आर्थिक नियोजन के द्वारा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास होता है, क्योंकि आर्थिक नियोजन में जो क्षेत्र विकास के समान स्तर से कम पर हैं, जिस क्षेत्र में कच्चे माल की अपर्याप्तता है, बाजार का सीमित आकार है, उन क्षेत्रों की पहचान करके संतुलित आर्थिक विकास करने का प्रयास किया जाता है। संतुलित आर्थिक विकास से मानव और प्राकृतिक कारकों का इष्टतम उपयोग, औद्योगिकीकरण, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होता है। आर्थिक नियोजन के पक्ष में अगला तर्क है मूल समस्या का बेहतर समाधान। क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है जैसी बुनियादी आर्थिक समस्याओं को आर्थिक नियोजन के तंत्र के माध्यम से प्रभावी तरीके से हल किया जाता है।
तथा सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग किया जाता है। आर्थिक नियोजन के पक्ष में अगला तर्क है धन और आय के वितरण में कम असमानता। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य धन और आय के वितरण में असमानताओं को कम करना है। आर्थिक नियोजन के द्वारा सरकार निरंतर इस प्रयास में लगी रहती है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम किया जा सके। आर्थिक नियोजन के पक्ष में अगला तर्क है सामाजिक न्याय। नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार असमानताओं को कम करने की पूरी कोशिश करती है, तो दूसरी ओर वे निवेश और उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करती है। इस प्रकार आर्थिक नियोजन सामाजिक न्याय लाने में मदद करती है। आर्थिक नियोजन के पक्ष में अगला तर्क है वर्तमान और भविष्य के बीच संसाधनों का वितरण। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत देश के संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग किया जाता है, यानी देश की भविष्य की जरूरतों को भी आर्थिक नियोजन में ध्यान रखा जाता है। नियोजन के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि प्राकृतिक संसाधन बर्बाद न हो। इन संसाधनों का उपयोग समाज के किसी विशेष समूह के लिए किया न जाए। आर्थिक नियोजन के पक्ष में अगला तर्क है युद्ध के दौरान उपयोगी। नियोजित अर्थव्यवस्था के तहत जब सभी संसाधन केंद्रीय रूप से नियंत्रित होते हैं, तो संसाधनों को कम उपयोगी उद्देश्यों से अधिक उपयोगी उद्देश्यों की ओर मोड़कर किसी भी आपात स्थिति को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। आर्थिक नियोजन के पक्ष में अगला तर्क है प्रतियोगिता संबंधित अपव्ययों का अभाव। एक नियोजित अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन लागत कम हो जाता है, क्योंकि इसमें प्रतियोगिता के कारण होने वाले अपव्यय कम हो जाता है। अब हम लोग आर्थिक नियोजन के विपक्ष में दिए जाने वाले तर्क को देख लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। नियोजित अर्थव्यवस्था में संपूर्ण आर्थिक ढांचे पर केंद्रीय नियंत्रण होने के कारण लोगों का उपभोग, उत्पादन और व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता का हनन होता है। आर्थिक नियोजन के विपक्ष में अगला तर्क है आवश्यक उत्प्रेरणाओं का अभाव। नियोजित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के लिए आवश्यक प्रेरणाओं का अभाव रहता है, क्योंकि नियोजित अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की मजदूरी, उनका व्यवसाय, कार्य करने की दशाएं व उन्नति के अवसर सभी पूर्व निर्धारित होते हैं। इस प्रकार प्रेरणा और प्रलोभन के अभाव में श्रमिकों में अधिक परिश्रम करने का उत्साह समाप्त हो जाता है। आर्थिक नियोजन के विपक्ष में अगला तर्क है प्रबंधकीय कुशलता एवं योग्य कर्मचारियों का अभाव। एक नियोजित अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है, जिससे प्रबंध व प्रशासन में शिथिलता आ जाती है और कार्यकुशलता में कमी आने लगती है। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।